हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है। हाँ, क्योंकि 3 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन सर पर हैं और इसकी तैयारियां सभी पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं, अपना कैंपेन कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ भाषणबाजी कर रही हैं। हाँ, अब सही है गलत है या आप सभी लोग खुद ही जानते हैं और इतना समझदार हैं। तो दोस्तों, अब अगर विधानसभा से उठकर आगे बात करें तो अब 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं वह तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और उनके विपक्ष में हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, जो कि पहली बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और उन अब वह पूरा विपक्ष इकट्ठा कर कर कुल 26 पार्टियों को मिलाकर इंडिया अलायंस यानी कि भारतीय गठबंधन बना रहे हैं। अब वो सक्सेस होगा नहीं होगा वह आप सभी लोग खुद ही जानते हैं। और अगर हम इनकी बीजेपी की बात करें तो यह भी कोई सिंगल पार्टी नहीं है, यह भी एनडीए पार्टी है, यानी कि इनका भी एक अलायंस है एनडीए, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1998 में इलेक्शन में इसका गठन किया था। उस समय इनके पास 16 पार्टियां थी। दोस्तों, यह बढ़ते बढ़ते अभी कुल 36 पार्टियां हो गई हैं, जिसमें 11 पार्टियां तो सिर्फ ईस्ट की हैं और साउथ की लगभग 12 से 13 पार्टियां हैं। बाकी जो बची वह नॉर्थ और सेंटर की पार्टियां हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इनका गठबंधन ऑलरेडी पहले से ही मजबूत है। कोई पार्टियां यानी कि इनके खिलाफ नहीं जाती, सब अच्छी तरह से एक दूसरे का समर्थन देके काम करते हैं। और बात रही विकास की, हाँ, तो लोग विकास चाहते हैं, पब्लिक विकास चाहती है। अब वह एनडीए करे या इंडिया गठबंधन करे, पर जो हो रहा है वह सबको दिख रहा है। पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बजा हुआ है और बजना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम देखो फिफ्थ इकोनॉमी तो ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़कर यानी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उसको उसके आगे जाके फिफ्थ इकोनॉमी के बन गए हैं। और मोदी जी ने पूरे विश्व में सभी जगह पर अपना झंडा गाड़ दिया है। अब इंडिया अलायंस में खुद अंदरों अंदर लड़ झगड़ कर किस तरह से कौन सी पार्टियों में टिकट दें नहीं दें, क्या करें क्या नहीं करें, उसका बहुत बड़ा तनातनी का माहौल भी चलता रहता है। तो दोस्तों, जो यह अपने एनडीए है, यह एक यानी कि स्टेबल पार्टी है। स्टेबल पार्टी नहीं पर एक स्टेबल गठबंधन है। हाँ, जिसमें नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सभी राज्यों में इनके साथ अलायंस अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने किया हुआ है। हाँ, यह यानी कि इस तरह से नहीं है कि जो विपक्ष में आ गए उनने कर लिया। अगर किसी के पास एक सांसद भी नहीं है और वो पार्टी है तो उसको भी या अपने अंदर शामिल करते हैं और उसको भी अपना सपोर्ट देते हैं। हाँ, और वो पार्टी भी इनके साथ फुल सपोर्ट में अपने दिल से काम करती है, तभी देश का काम आगे बढ़ता है। 2019 के इलेक्शन में इस अलायंस में बहुत सी पार्टियां ऐसी थी जिसके कि एक भी सांसद ने इलेक्शन नहीं जीता था और कुछ कुछ पार्टियों के एक या दो सांसद ही आए थे। फिर भी आज वह पार्टी भी एनडीए के अंदर है और उनको उतना ही सम्मान मिलता है। जबकि अगर यही चीज इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी जी का होता तो शायद वह पार्टी अभी तक कब की यानी कि वहां से गेट आउट कर दी गई होती। अब दोस्तों, जो 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें मेन मुद्दा क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये सभी पार्टियां अपने अपने यानी कि जो भी इनका जो भी कार्ड होता है, जो भी अपना यानी कि एक मोटो बनाते हैं, एक अपना एम बनाते हैं, वो सब पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे यह हम खुद जानते हैं। और अभी तक जो 10 साल पूरे होने वाले हैं जैसे कि एनडीए को, तो एनडीए ने 10 साल में अपना क्या क्या काम दिखाया है यह भी हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए किसका सपोर्ट करना चाहिए किसका नहीं सपोर्ट करना चाहिए,
जनता खुद समझदार है और वह खुद इसका फैसला लेगी। हाँ दोस्तों, यह यानी कि 1998 और अभी चल रहा है 2023 और इलेक्शन है 2024 में, यानी कि 26 साल पुराना गठबंधन है जिसमें 36 पार्टियां शामिल है। इंडिया अलायंस जो कि अभी तक यानी कि सिर्फ बन रहा है, पूरा डिक्लेयर भी नहीं हुआ है कि इसमें कौन सी पार्टियां एग्जिट रहेंगी, कौन क्या चीज संभालेगा। इसलिए आप खुद सोचिए, विचारिए और अच्छे लोगों को चुनिए। आपके यहाँ पे जो लोग अच्छी तरह से काम करते हैं उनको चुनिए, क्योंकि हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए, गरीब लोगों की तरक्की होनी चाहिए। सिर्फ आरक्षण दे देने से या सब कुछ कर देने से ही काम नहीं बनता है दोस्तों। हाँ, और अगर हम बात करें पर्सनली नरेंद्र मोदी जी की, तो वह तो एक फायर ब्रांड नेता हैं ही, और उनके सपोर्ट में भी अच्छे अच्छे से हमारे दूसरे नेता लोग भी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो देश का भला ही किया है, और वह विकास जो है वह सबको नजर आता है, हम सबको नजर आता है, गरीबों को भी नजर आता है, किसानों को भी नजर आता है। तो दोस्तों, अब आप खुद बताइए, आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी, मेरा चैनल आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको जानकारियाँ आगे की देता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।